साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलमगुरोरमूर्ति पूजामूलमगुरोपदं मन्त्रमूलमगुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से सभी लोग जय गुरुदेव। देखिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का संदेश सुनाने से पहले हम 2 लाइन गुरु महिमा सुनाएंगे ताकि आप सबकी दया दृष्टि हो जाए और गुरु महाराज की दया दृष्टि हो जाए, आप सबको संदेश सुना सके। जय गुरुदेव। गुरु तेरो महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। गुरु तेरा महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहे नहीं पाओ नहीं पाऊं। गुरु तेरो महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। गंगा यमुना नीर बहावे कैसे स्नान कराऊं। वृक्ष बगीचा रचना तेरे वृक्ष बगीचा रचना तेरी कैसे फूल चढ़ाऊं मैं चढ़ाऊं। प्रभु तेरो महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहे नहीं पाऊं नहीं पाऊं। गुरु तेरो महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। 5 तत्व की देह हमारी पूजा कैसे कराऊं। 5 तत्व की देह हमारी पूजा कैसे कराऊं। सकल जगत के पालन करता किस विधि भोग लगाऊं मैं लगाऊं। गुरु तेरो महिमा किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं
नहीं पाऊं प्रभु तेरो महिमा, किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। हाथ जोड़ के करो वंदना, मैं तुझे शीश झुकाऊं। हाथ जोड़ के करो विनती, मैं तुझे शीश झुकाऊं। सतगुरु स्वामी हटा दो पर्दा, सतगुरु स्वामी मिटा दो पर्दा, घट घट दर्शन पाऊं मैं पाऊं गुरु तेरो महिमा, किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं नहीं पाऊं प्रभु तेरो महिमा, किस विधि गाऊं किस विधि गाऊं। बोलिए प्रेम से सभी लोग जय गुरु। देखिए प्रेमियों, आपके हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है, बड़े भाग्यमान उसकन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, और बड़े भाग्य पावई सतसंगा, अबिन ही प्रयास हो ये भव भंगा। यानी कि दो ही काम के लिए भाग्य का प्रशंसा धर्म ग्रंथ में किया गया है। एक तो हम लोगों को बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला, और जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वर्ग के देवी देवता लोग भी तरसते हैं। तो क्यों तरसते हैं स्वर्ग के देवी देवता लोग? मनुष्य शरीर पाने के लिए इसमें भी कोई खासियत है, कोई बात है। इसलिए कि कल युग सम युग यान नहीं, असंत धरे अवतार, अजीव सरल हो संत के, अभव से उतरे पार। इसलिए स्वर्ग के देवी देवता तरसते, वहां संत नहीं मिलते स्वर्ग में, केवल कल या मृत लोक का विधान है। फिर कहते हैं बड़े भाग्य पावई सतसंगा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर किसी को संत का दर्शन हो जाए, उनका संदेश सुनने को मिल जाए, और सत्संग सुन करके वो जो है सो और आदेश को पालन करें, सत्संगत में जाए, तो इससे बढ़कर कोई दूसरा भाग्य नहीं। लिखा है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी कि बिना प्रभु के कृपा के संत मिलने वाले नहीं हैं। कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब जाकर के ये संत का दर्शन और सत्संग मिलता है, कई जन्मों के। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है, संत चरण जो रहत अनुरागी, अता सम कवन जगत बड़ा भागी। जो संतों के चरण में हमेशा अपना प्रीत लगाए रहते हैं, प्रेम लगाए रहते हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा भाग्य वाला नहीं है। तो कहते हैं, आपके श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी यही बात लिखा है। क्या कागभूषुंड जी सुना रहे हैं सत्संग, और उनसे पूछ रहे हैं, गुरु जी क्या प्रथम ही कहा हूँ नाथ मम धीरा, असब से दुर्लभ कौन शरीरा, अब बड़ दुख कवन कवन सुख भारे, सोई संक्षेप में कहूँ बेचारी। यानी पूछ रहे हैं गुरु जी कागभूषुंड जी से, प्रथम ही कहूँ नाथ मम धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। इस 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? 84 लाख योनि,
ये 84 लाख योनि कौन सा है? 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परमानी, क्रीम कीट 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, 4 लाख मानुष पर माना, मानुष देह परम पद जाना, अता में ज्ञान हो अधिकाई, गहे नाम सतलो कही जाई। यानी 84 लाख योनिया कहाँ है? 9 लाख प्रकार के जल में जीव बना दिया, 14 लाख प्रकार के पक्षी चिड़िया बना दिया, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े बना दिया, 30 लाख प्रकार के ये पेड़ पौधे घास फूस बना दिया, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य का शकल बना दिया। बच्चे शोर न मचाओ, उन्हें डिस्टर्ब होता है, आप लोग बोला करिए, पीछे मना कर दीजिए कोई शोर करता है तो ये 4 लाख प्रकार के, यानी कुल मिला के हो गया 84 लाख योनि। ये 84 लाख योनि में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? वही पूछ रहे हैं कि प्रथम ही कहो नाथ मम धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो काभूषण जी सुना रहे हैं, एक गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं, नर तन सम नहीं कौन देह, अजीव चराचर आचत जेहि, अनरक वर्ग अपवर्ग निषेध, ज्ञान विराग भगत शुभ देने। यानी कह रहे हैं नर तन सम नहीं कौन देहि, यानी मनुष्य के शरीर के समान 84 लाख योनि में कोई दूसरा शरीर नहीं, क्योंकि ये जितने भी 84 लाख योनिया का ये पशु पक्षी जानवर कीड़े जो है ना, ये मनुष्य को देखते हैं तो भगवान से विनती प्रार्थना याचना करते हैं कि परमात्मा इनके जैसे हमको भी मनुष्य शरीर दे दीजिए, बना दीजिए। तो कहते हैं कि बड़ा दुख कौन कौन सा बारी, सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे अच्छा सुख कौन सा है? तो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाहि, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। यानी कहने का मतलब दरिद्रता के समान इस मृत लोक में दूसरा कोई दुख नहीं। जिसको खाने को नहीं, पहनने को नहीं, सोने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, रोड पे रहता है, तो ये सतयुग नहीं है कि दर दर भटके राजा हरिश्चंद्र, उनकी धर्मपत्नी तारामती ने भी जा करके झाड़ू पोछा किया, नौकरी किया, और ये भी डोम के घर जा करके अपना जो है सो ड्यूटी किए, पहरा दिए। लेकिन इतना दरिद्रता आने के बाद, गरीबी आने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र बोलिए अपना ईमान धर्म को अपना जो है सो खराब किया नहीं किया। इसीलिए सतयुग में राजा हरिश्चंद्र आए थे, त्रेता द्वापर कलयुग में भी उनका नाम चल रहा। तो सब लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, अपने चरित्र का रखवाली नहीं कर सकते दरिद्र होकर के। तो सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत मिलन सम। यानी अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर संत मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। अरे प्रेमियों, इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। एक आपके हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 1952 से लेकर आज सन 2012 तक इन्होंने भी पूरे देश में संदेश दिया, पूरे देश में संदेश दिया और काफिला निकाले। एक एक जी को नामदान दीक्षा देने के लिए लाखों रुपया बाबा जी ने डीजल पेट्रोल फूका। अरे प्रेमियों, आखिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने क्या बात बताया? उन्होंने भी यही कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी यही कहा कि अरे प्रेमियों, आप जिस देश में रहते हैं इसका नाम भारतवर्ष हिंदुस्तान, लेकिन संत महात्मा एक नाम इसका और रखे हैं, क्या? मृत लोग। यहाँ लोग मरते हैं फिर जन्मते हैं और जन्मते हैं फिर मरते हैं। तो इस मृत लोक में परमात्मा ने आपको भी पैदा किया, जन्म दिया, और भगवान ने हमको भी पैदा किया, जन्म दिया। ए बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं। तो बड़े भाग्य से आपको भी मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग्य से हमको भी मनुष्य शरीर मिला।
बचपन में आपके माता पिता ने आपका नाम रखा, बचपन में बाबा जी का भी नाम उनके माता पिता ने रखा, लेकिन मनुष्य शरीर पाने का बाबा जी ने सदुपयोग किया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने इसका लाभ उठाया। कैसे? मैंने सच्चा गुरु की तलाश किया, आज जब हमको गुरु मिले तो उनसे दीक्षा लिया और नामदान लिया, भेद लिया, और दीक्षा लेकर के हमने भजन भक्ति किया, तो गुरु के कृपा से इसी शरीर में मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, तीसरा कान खुल गया, तीसरा आंख खुल गया, तब हमको परमात्मा का इसी मनुष्य शरीर में दर्शन हुआ, जीते जी दर्शन हुआ। अरे प्रेमियों, यह भेद गुरु महाराज बताते हैं। तो कहते हैं आप भी सच्चा संत गुरु की तलाश करिए। जब आपको सच्चा गुरु मिल जाएंगे, संत सतगुरु मिल जाएंगे, तो आप भी जब उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर भजन करेंगे युक्ति से, तो आपका भी दिव्य दृष्टि खुलेगा और आपको भी जीते जी प्रभु परमात्मा का इस मनुष्य शरीर में दर्शन मिलेगा। ये बाबा जी ने बताया। तो देखिए, कहने का मतलब यह है, सत्संग सुनने का और सुनाने का, ये दोनों घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस घड़ी में हम और आप सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उस समय की हाजिरी सीधे परमात्मा के दरबार में लगती है। क्यों? हम लोग अपना जरूरी काम काज छोड़ करके फिर हम लोग आकर के जो सत्संग सुनते हैं, भगवान में अपना मन लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं और शांति से सुनते हैं, वह हाजिरी से परमात्मा के दरबार में लगता है। तो आवाज तो बहुत दिया गया गांव में, आवाज बहुत गांव में दिया गया, लेकिन सब लोग नहीं आ सकते। क्यों? पूरे पुंजब ने मिला है संता। आप कभी शादी कर रहे हैं, पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सोहाय, अजैसे जर के ताप से भूख विदा हुई जाए। जिनके ऊपर पूर्व जन्मों का पापों का कष्ट लगा हुआ है, उनको ये संत समागम, हरि कथा, भगवान का चर्चा, सत्संग के बाद एक भी अच्छा लगने वाला नहीं। क्योंकि उनका संस्कार नहीं है, उनका पुण्य नहीं बनता है, वो नहीं सुन सकते, उनका मन नहीं लगेगा। इसी को कबीर साहब कहते हैं, कोयला होए नहीं उजला, और नौ मन साबुन लगाए, और मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का या। प्रेमियों, कुछ समाज में ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं, कितना हो बड़ा संत की महात्मा आ जाए, भगवान भी आ जाए भेष बदल करके उनको समझावे, लेकिन एक भी बात समझ में आने वाला नहीं। तो देखिए प्रेमियों, हम लोग, दुनिया के लोग, सभी लोग मरने से डरते हैं, मरने से डरते हैं कहीं हमारा मृत्यु न हो जाए। ये बताइए, मरने से लोग डरते हैं, अपना दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं बीमारी का, कहीं इसी बीमारी से हम मर न जाए, इतना डर। तमाम जगह जाते हैं तो उनको डर लगता है, हम जा रहे हैं आधी रात को, चाहे इस जगह पे जा रहे हैं, कोई धोखा ना हो जाए, कहीं हम मर न जाए। सब लोग दुनिया से डरते हैं, दुनिया में डरते हैं मौत से। आप लोग बताइए, कितना हो कोई डरे, लेकिन एक दिन मौत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मौत से भागकर कोई कहीं जा सकता है? नहीं। कितना हो इलाज कराइए, कितना हो जो है सो आप दवा कराइए, कहीं बच कर रहिए, लेकिन एक दिन मौत सबका आना है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? जीवत मरिए भावजल करिए, जीते जी मरने का प्रैक्टिकल करिए। जब जीते जी हम मरने का रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो जब मौत आएगा तो आपको दुख, तकलीफ और दर्द कहीं नहीं होगा। शांति बनाइए, उधर बहुत आवाज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो बच्चे को लेकर चले जाइए, लेकर चले जाइए, सबको डिस्टर्ब करेगा अकेले बच्चा ना। तो देखिए, कहने का मतलब यह है, गुरु महाराज ने कहा कि मौत से सब लोग डरते हैं, लेकिन जीते जी मरने का प्रैक्टिकल जब करेंगे, तो जब आपकी मौत आएगा तो आपको न दर्द होगा, न तकलीफ होगा और न दुख होगा मरने का। कैसे? जब सच्चा संत सदगुरु के शरण में जाके उनसे दीक्षा लेकर के जब भजन करेंगे तो सुमिरन ध्यान भजन करने वालों को
जिनकी साधना परिपक्व हो गई, दिव्य दृष्टि खुल गया, 5 महीना 6 महीना उनको पता लग जाता है कि मैं जाने वाला हूं, अब 5-6 महीने बाद मैं चला जाऊंगा। वो साधक बता भी सकते हैं अपने घर वालों से। आज जो थोड़ा बहुत गुरु आदेश का पालन करते हैं, साधना नहीं परिपक्व हुआ, और शरीर छोड़ने से 3 दिन 4 दिन पहले वो अपने घर वालों को बता सकते हैं कि अब गुरु महाराज आएंगे, हमको लेकर जाएंगे, अब कहीं भी आप जाओ, दवा अस्पताल कहीं भी जाओ, लेकिन हम अब बचने वाले नहीं। उनको गुरु महाराज पहले ही बता देते हैं। तो जो संत सदगुरु दीक्षा नाम दान भेज देते हैं, उसको युक्ति से अगर सुमिरन ध्यान भजन जो करते हैं और पहले से करते हैं, उनको मरते समय किसी बात का कोई दुख तकलीफ और डर लगने वाला नहीं। क्यों? आए हैं सो जाएंगे, और राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चले कोई बधे जात जंगी। जाना तो सबको है, बुलावा सबके लिए आता है, लेकिन किसी को जमदूत लेने के लिए आते हैं। आज जो गुरुमुख हैं, भजन करते हैं, उनको लेने के लिए स्वयं उनके गुरु महाराज आते हैं। तो प्रेमियों, थोड़े समय के लिए हम लोगों का श्वास की पूंजी गिनती करके मिला है, और जब तक श्वास की पूंजी शरीर में है, श्वास आ रहा है जा रहा है, हम सारा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सारा काम हम लोग संभाल रहे हैं। जब तक श्वास है, अरे प्रेमियों, श्वास की पूंजी गिनती करके मिलता है। कितनी श्वास आप लेंगे, और उतना श्वास पूरा होने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका शरीर छूट जाएगा। तो ये श्वास कैसे खर्चा हो रहा है हम लोगों का? बैठत 12, चलत 18, सोवत में 32, मैथुन करत 64 बीते, सो कैसे दिए जगदीश। जब हम लोग बैठे रहते हैं तो 12 बार 1 मिनट में श्वास खर्च होता है, चलते हैं तो 18 बार श्वास खर्च होता है, और सो जाते हैं तो 32 बार, सृष्टि का विधान बनाने में 64 बार श्वास हमारा आपका खर्चा हो रहा है। फिर कहते हैं 21 सहस्र खटसो श्वासा, अयष्ट पहर करते प्रकाशा। 21,600 श्वास हम लोग 24 घंटा में लेते हैं। स्वस्थ आदमी का करना है, संत फकीर महात्माओं ने बताया गणना करके, ये विज्ञान का गणना नहीं है, महात्माओं ने, संत लोग महात्मा बताए हैं अपने धर्म पुस्तकों में। फिर कहते हैं 1 माह का करू बखानी, अब परख करे कोई पूर्ण ज्ञानी। 1 महीना में हमारा आपका श्वास कितना खर्चा हो जाता है? खटलक सहस्र 48 श्वासा, 1 माह करके प्रकाशा, यानी कि 6,48,000 श्वास 1 महीना में हमारा आपका खर्च होता है। फिर 1 वर्ष में कितना? 1,70,000 सहस्र 76, 1 वर्ष का समझो उत्तर 70,76,000 श्वास 1 वर्ष में हमारा आपका खर्च होता है। 1,93,00,000 लख 31, आगे शेष सहस्र रहे 20, 93 करोड़ 31,20,000 श्वास 120 वर्ष में हमारा आपका खर्चा होता है। इस तरह से हम लोगों का श्वास डेली, जितनी श्वास का पूंजी गिनती करके मिला था हमको आपको, ये अब समझिए कि आपका कितना खर्चा हो गया, कितना बचा है। बस जिस दिन हमारा आपका श्वास का पूंजी पूरा हो जाएगा, उसी दिन शरीर हमारा आपका छूट जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। इस मृत लोक में कोई भी अगर शरीर धारण करना है, किया है, तो वह 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष का उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष का उम्र, द्वापर में 1,000 वर्ष का उम्र, अब कलयुग में 100 वर्ष का आंकड़ा दिया गया है, कुछ ज्यादा कुछ कम, यही उम्र है हमारा आपका प्रेमियों। तो सतयुग का, त्रेता का और द्वापर का नकल करेंगे भक्ति पूजा पाठ का, तो वह पूजा करने से कलयुग में कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्यों? लिखा है धर्म पुस्तकों में, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करे भव प्राणी, त्रेता युग यज्ञ नर करही, प्रभु समीप भव नर करही, द्वापर युग
उपाय न दूजा, द्वापर युग उपाय न दूजा, यानी कि क्या करते थे द्वापर में? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का विधान था, वेद व्यास जी ने बताया था। द्वापर युग रघुपति पद पूजा और उपाय दूसरा नहीं दूजा, यानी कि मूर्ति पूजा वेद व्यास जी ने बताया था। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा करके कि बैठ जाइए एकांत में और उन मूर्तियों को आंखों में आंख डाल करके एक तक देखिए, पलक मत गिराइए, और जब ध्यान लगाएंगे उनकी आंखों में आंख डाल करके, तब आपका ये दिव्य दृष्टि खुलेगा। ये द्वापर युग का विधान था मूर्ति का। अब द्वापर युग का नकल अगर कलयुग में किया जाए तो आप लोग बुलाइए, कलयुग में द्वापर युग का नकल करेंगे तो भक्ति पूजा पाठ हो पाएगा? 1000 वर्ष का उम्र था, कितने दिन करेंगे? इसीलिए कलयुग में आसान कर दिया संत महात्माओं ने, आसान कर दिया। क्या? एक घड़ी याद घड़ी यादों में पुण्या, अब गोस्वामी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो कौन सा एक घड़ी याद घड़ी कौन सा? सुनिए, ये पूजा क्यों सस्ता किया गया? संत महात्माओं ने किया, कलयुग में आसान किया। लिखा है, कबीर साहब लिखते हैं क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, अब पंडित भला न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस 2 लाइन का दोहा चौपाई का रिसर्च अगर विद्वान प्रवचन करता कथावाचक कर करके अगर सही इसका अर्थ बतावे तो हमारे हिंदू समाज को ज्ञान हो जाएगा। लेकिन लोग न तो जानते हैं न बताते हैं, इसलिए कि यह कबीर साहब जो लिखे हैं वो त्रिकालदर्शी संत थे। अब त्रिकालदर्शी संत महात्मा के पास जाएंगे तभी इसका अर्थ निकल पाएगा, वरना ऐसे मनमाना अर्थ लगाने से काम चलने वाला नहीं। कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कुछ लोग कहते हैं प्रेम है, प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। क्या है? शब्द है 2.5 अक्षर, 100 आधा ब और 2 शब्द। शब्द बिना सारा जगदंधा, काटे कौन मोह का फंदा, शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव रहता गंदा, अताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ, शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झाको द्वारा, शब्द कमाई करहे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। वह शब्द है, कौन सा शब्द? उसी को अनहद वाणी कहा गया, शब्द कहा गया, कलमा कहा गया, आयते कहा गया, उसी को नाम कहा गया। और वही लिखे हैं कि नाम, उसी को नाम भी कहा गया। शब्द को नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, अब बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारों वेद। और उसी को लिखा गया धर्म पुस्तक में कि कल युग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग योग्य जग नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कल युग कर्म धर्म नहीं होई, नाम बिना उद्धार न होई। एक नाम जिसने लिया साधु और गुणवंत, 3 नर मुक्ति पाइया सुनो कबीरा संग। तो पावन नाम सुमिर हनुमानु, अपने बस करी राखा हूं रामू। नाम लेत शिव अमर भयऊ, जन्म मरण का संशय गयऊ। कोटिन नाम जगत में, अताश्रय मुक्ति न हो, एक नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को। वह नाम रहे संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। जो कोई कहे हम संत को चिन्हा, गोस्वामी हाथ कान पर दिन्हा। तो उस नाम में क्या पावर है? उस नाम में पावर जानिए क्या पावर है। जब ही नाम हृदय धरा, हुआ पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। वो जो संत महात्मा जो नाम देते हैं नामदान, कौन सा नामदान? जिसको राजस्थान के धरती पे मीराबाई को रविदास जी से मिला, तो मीराबाई ने कहा पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। अब वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वो कहती है मीराबाई,
नाम रतन, यानी दुनिया की सारी संपत्ति सोना चांदी जवाहरात आप इकट्ठा कर दीजिए, लेकिन नामदान के बराबरी होने वाला नहीं है। वह चीज बता रहे हैं, वही चीज कबीर साहब ने दिया नामदान, रविदास जी ने दिया, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया। वही नामदान देने के लिए आपके ब्लॉक में हरिहरपुर रानी, आपका गांव कौन सा गांव है बाब? कोकलबा। वहां जो है 20 तारीख को महाराज जी का पूज्य सदैव पंकज जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। 11 बजे से सत्संग होगा। उसी का निमंत्रण हम लोग गांव में घूम घूम करके दे रहे हैं, सबको पेपर दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि आप सभी लोग आइए। सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति। सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज गांव में, समाज में, देश में, परिवार में, घर घर में एक अच्छा नया समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम सभी लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें, किसी धर्म जाति मजहब के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, कोई हिंसा हत्या व्यभिचार दुराचार न करे, और किसी के मन में ईर्ष्या डाह द्वेष की भावना न हो, सबके अंदर शिष्टाचार सभ्यता अनुशासन हो, मर्यादा में रहें, बड़ों को आदर, छोटों को सम्मान, माँ बहन बेटी की पहचान, चरित्र का उत्थान, नैतिक उत्थान, शाकाहार सदाचार, मद्य निषेध, नशा मुक्त स्वच्छ पर्यावरण का संदेश लेकर सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी आ रहे हैं। तो देखिए, वृक्ष कबहु न फल बखै, और नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, बस यही गुण संत महात्मा के अंदर होता है। दूसरे के जीवात्मा के कल्याण के लिए वो जन जन में लाखों रुपया खर्च करके और सबको संदेश देते हैं। और वही काम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश में किया, और सबको अपना परिचय बताया, अपना भेद बताया। गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए वही देश से, जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उस देश से आए हैं जहां आपका सच्चा घर है, और उस घर में एक बार हम आपको पहुंचा दें, फिर दोबारा कोई यहाँ जन्मने मरने वाला नहीं। ये बाबा जी ने कहा। तो कहने का मतलब यह है, सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज वही संदेश लेकर के बाबा जी का आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके पावन धरती पे आ रहे हैं। आज जहां संत का चरण पड़ जाता है जिस धरती पे, वह तीर्थ बन जाता है, वह धर्मस्थल बन जाता है। बहुत से हमारे हिंदू समाज के लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और ये हरिद्वार पता नहीं कहाँ जाते हैं, वहां भी कभी न कभी संत का चरण पड़ा है, तब जाकर के आज धर्मस्थल बन गया है, तीर्थ स्थल बन गया है। प्रेमियों, शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे कहीं, सुनसान जगह था। शंकर जी जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई मूर्ति, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती इस भूमि की अब बहुत बड़ी है बात, अब 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यहाँ जा। 10,000 वर्ष पहले यहाँ संत एक रात एक दिन के लिए रुके हुए थे, इसीलिए यह धरती यह पूजनीय है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। तो देखिए, शंकर जी महत्व देते हैं ये संत महाराज, संत का जहां चरण पड़ जाता है उसका। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा में 60 वर्ष जो है सो वहां का मिट्टी अपने पैरों से रौंदे, और उन्होंने कहा, जो मेरे स्वामी जी को भुला देगा भारी मुसीबत में फंस जाएगा। तो बोलिए, हम सभी लोगों को बराबर मथुरा आते जाते रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? जाना चाहिए। त्रेता में राम आए थे और द्वापर में कृष्ण जी आए थे। आज भी लोग बताइए, हमारे कलयुग में अयोध्या और मथुरा लोग अपने धर्म का आस्था रख करके भगवान राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे लोग मथुरा अयोध्या बोले जाते हैं, नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो हमारे लिए भी मथुरा की धरती पूजनी है। 60 वर्ष गुरु महाराज ने वहां उस मिट्टी को रौंदा है। अरे प्रेमियों, तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हमको आपको ये संत नहीं मिलेंगे। कौन से संत? सुन लीजिए, संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं।
वो सबका रक्षा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। और संत कोई जात धर्म मजहब बनाने नहीं आते, मानव धर्म का संदेश देते हैं। अरे प्रेमियों, मानव धर्म का संदेश देते हैं। और जो लोग सच्चे संत महात्मा को समय से पहचान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, उनके आत्मा का कल्याण हो जाता है। और नहीं तो कुछ लोग मनमाना अपने डिग्री के अहंकार में, पढ़ाई लिखाई के अहंकार में, बुद्धि के अहंकार में मनमाना वेशभूषा देख करके सबको साधु संत महात्मा समझ लेते हैं, सबको साधु संत महात्मा समझ लेते हैं। और जब धोखा खा जाते हैं तब पछताते हैं। तो इसमें भला सच्चा संत का क्या दोष हो सकता है? अरे प्रेमियों, इतिहास गवाह है, प्रमाण है कि इसी कलयुग में कबीर साहब आए, समय से लोग उनकी बात नहीं माने और मोहम्मद साहब आए, उनको भी लोगों ने अपना पीड़ा दिया। रविदास जी को सिकंदर लोधी ने जेल में बंद कर दिया, पलटू साहब को झोपड़ी में आग लगा दिया, मीराबाई को जहर दिया, ईसा मसीह के नाम पे ईसाई धर्म बन गया। लेकिन जब वो थे तो जिंदा सूली पे लटकाया गया। इसी तरह से जब संत रहते हैं तो उनके साथ यातना पीड़ा दिया जाता है, उनकी बात लोग नहीं समझते, अना मानते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनके नाम पे मंदिर बनाते, मस्जिद बनाते, मत्था टेकते और धर्म संप्रदाय बना लेते हैं, पंथौरी बना लेते हैं और उनके लिखे हुए पुस्तकों में भगवान खुदा परमात्मा को तलाशते हैं। लेकिन परमात्मा न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, अरे प्रेमियों, न गंगा मिलेंगे, न जमुना में मिलेंगे, अन्य तीर्थों में मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा भी अपना परिचय बताते हैं, हम कहाँ मिलेंगे। परमात्मा भी अपना, भगवान भी अपना परिचय देते हैं, हम कहाँ मिलेंगे। भगवान कहते हैं, मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में रहूं, नहीं एकांत निवास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, नहीं रहूं कैलाश में। अब खोजी होगा तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं तेरे विश्वास में। अरे प्रेमियों, ये बताते हैं भगवान कि हम न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, न तीर्थ में मिलेंगे, न मूरत में मिलेंगे, और न गंगा मिलेंगे, न जमुना मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो 3.5 हाथ का शरीर जो मनुष्य को मिला है, उसी मनुष्य के अंदर मिलेंगे। ये कहा भगवान ने, एक परिचय दिया। यही भेद गोस्वामी जी लिखे थे। जब आए थे गोस्वामी जी तो उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले घट रामायण लिखा था। कि जो 90% हमारे हिंदू समाज के लोगों को ये पता नहीं है कि रामचरितमानस लिखने से पहले गोस्वामी जी और क्या लिखे थे, किसी को पता नहीं। जो संत मत को जानते हैं वही जानते हैं कि गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा था। तो घट रामायण लिखा था तो किस परिस्थिति में उन्होंने उसको गुप्त कर दिया। रामचरितमानस आज हर जगह बिकता है, हर जगह मिल रहा है। आखिर घट रामायण का क्या हुआ? अपने साथ बीती कहानी गोस्वामी जी ने, समाज के लोगों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया जब घट रामायण लिखे थे। घट रामायण यानी उन्होंने दर्शाया था, इसी मनुष्य शरीर में राम है, इसी में सीता है, इसी में रावण है, इसी में गंगा, इसी में जमुना है। बस इसी बात पर विद्वानों ने लोग विरोध कर दिया कि हम तो जनकपुर को सीता को जानते हैं, लंका के रावण को जानते हैं, अयोध्या को राम को जानते हैं, ये शरीर में कहां से आ गए? यही भेद घट रामायण में लिखा। उनके साथ क्या लोगों ने बर्ताव किया, अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने अपनी बीती कहानी खुद लिखते हैं घट रामायण में। क्या लिखते हैं? संवत 1618 अघट रामायण साज सवारा। असंवत 1618 के अमाही अघट रामायण किन्न बनाई। अप्रथम घट रामायण गाई आकाशी सुनि सब अचर जलाई। गोस्वामी नाम एक साधु गोसाई ग्रंथ की नायक भाख बनाई। अता में वेद किते बन राखा 10 अवतार काछु नहीं भाखा। तीर्थ व्रत एक नहीं माने ओ कहे और परमाने। पंडित हृदय से भायो झगड़ा और अभेश सब काशी सगरा। जग के माही चलन नहीं पाई
अजग विरोध जग झगड़ा लाई, असत सत मत संतन गाये, अपुनि काहू के दृष्टि न आई, अगम निगम और आदि अनादा, असमझे मुनि बूझे कोई साधा, यह जग भव सागर की धारा, असंत मता भव सागर पारा, अजग विरोध जब देखा जाने, असात कांड रामायण बखाने, रावण राम के न संवादा, अतव काशी में मची अगाधा, अजग में घट रामायण कोई नहीं चिन्हा, अतासी ग्रंथ दूत कई दीना, अजो कोई घट रामायण को चिन्हा, अबूझ सोई हुए लवलीना। ये अपनी विधि हाल अपना खुद गोस्वामी जी ने घट रामायण में लिखा है कि जब मैंने घट रामायण में लिखा तो हमारा लोग बहुत लोगों ने विरोध किया, तंग ला करके समाज से। तब संवत 1618 में घट रामायण लिखे थे और संवत 1631 में जाकर के रावण राम की न संवादा तब काशी में मची अगाधा। तब उन्होंने जनकपुर के वो सीता और अयोध्या का राम और लंका के रावण का ये सब जो है सो वृत्तांत तो उन्होंने लिख दिया। तब सब लोग खुश हो गए। और जग में घट रामायण कोई नहीं चिन्हा, तासे ग्रंथ गुप्त कई दीन्हा, कोई नहीं पहचाना घट रामायण को। तब उन्होंने ग्रंथ गुप्त कह दिया, और जो कोई घट रामायण को चिन्हा बूझे सोई होवे लवलीना। तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये तस्वीर लगा हुआ है। मथुरा में जब हम लोग गए तो मंच पर बैठ करके अपने गुरु भाई, अपने गुरु महाराज के लड़के गुरु भाई सुदर्शन जी से, पंडित सुदर्शन जी से वो घट रामायण का पाठ करवाए और 2-2 लाइन पाठ करवा के 2-2 लाइन का अर्थ बताए घट रामायण का। तब जाकर के हम लोग समझे कि जो कुछ भी है इसी मनुष्य शरीर में है, बाहर कुछ भी नहीं। ये भेद हम लोगों को गुरु महाराज बताए। अब गोस्वामी जी का कोई भी शिष्य उनका ब्राह्मण बिरादरी में आए थे, लेकिन कोई ब्राह्मण उनका शिष्य नहीं बना, ना कोई उनकी बात माना और नहीं तो विरोध कर दिया। एक शिष्य बना था उनका हृदय नाम का यही, हृदय नाम का यही उनका शिष्य बना, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके भाव भक्ति को देख करके जब गोस्वामी जी ने नाम दान दे दिया, दीक्षा दे दिया, तो वह भजन करने लगा। जब भजन किया हृदय नाम का यही तो गुरु के कृपा से उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। और जब दिव्य दृष्टि खुल गई तो इसी मनुष्य शरीर में उसने अंड खंड ब्रह्मांड स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता का सबका दर्शन किया। और जब दर्शन किया तो खुशहाली में अपने जात बिरादरी यार दोस्त मित्र गांव वालों को बताने लगा। क्या बताने लगा? ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे, अलीला सबको दिखाना गजब हो गया। घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, उनके ज्योति को पाना गजब हो गया। घट में ब्रह्मा भी है, घट में विष्णु भी है, उनका दर्शन कराना गजब हो गया। घट में शंकर जी हैं, घट में सरस्वती हैं, उनसे नेहा लगाना गजब हो गया। घट में गंगा भी है, घट में जमुना भी है, और त्रिवेणी नहाना गजब हो गया। घट में बाजे भी है, घट में बंसी भी है, घोर अनहद सुनाना गजब हो गया। घट में प्याला भी है, पीने वाला भी है, सबको अमृत पिलाना गजब हो गया। घट में हंसा भी है, घट में संता भी है, उनकी कृपा को पाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे, अलीला सबको दिखाना गजब हो गया। तो वह हृदय नाम का यही खूब प्रचार करने लगा। तो उसके भी भाई पर्दार रिश्तेदार गांव के लोग उसको भी मार मार करके पड़ गए। ये क्या कह रहा है, शरीर में कहां से आएंगे? उसका भी बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो 1 लाख श्लोक ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड का श्लोक है। वही ज्ञान कांड आपका एक घट रामायण है। तो इस घट रामायण को जो पढ़ेंगे वही जानेंगे
कि यह जीवात्मा कैसे इस मृत लोक में आकर के फंसी है, अब कैसे इस मृत लोक से फिर अपने धाम को जाएगी। अरे प्रेमियों, ये बिना संत के भेद मिलने वाला नहीं। तो कहने का मतलब यह है, अपने अपने तौर तरीका से गांव के लोग सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। सब लोग, कोई रामचरितमानस का अखंड चौपाई दोहा का पाठ कराता है, कोई राम धुन का पाठ कराता है, कोई जो है तो नवरात्र रहता है, कोई गीता का पाठ करता है। तो लिखा है, गीता भेद पढ़े चितलाई, अभेद बिना की न मूर्ति अपाई। पढ़ थके अष्टदश पुराना, असतलु कबीरले कोई जाना। जग पवित्र तिलक लगावे, गुरु भक्ति बिन जमपुर जावे। अरे प्रेमियों, जितना भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ लीजिए कि सतलोक का जिक्र कहीं नहीं आएगा। सतलोक का भेद केवल संत खोलते हैं। तो बहुत से लोग गीता का पाठ करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? अरे श्री कृष्ण भगवान ने जो अपना परिचय दिया है वही लोग जान लेते तो भी उनको समझ में आता। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से अपना बताते हैं, परिचय है अर्जुन, मुझे पहचानो, जानो मैं कौन हूँ, युद्ध करो। वो युद्ध करने को तैयार नहीं, तब अपना विराट स्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी दिखाते हैं, और कृष्ण भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, और कहते हैं, अपने आप को अपना परिचय बताते हैं अर्जुन से। क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उन्होंने परिचय दिया कि भगवान है अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पे पाप बढ़ जाता है, तो पापियों का, दुराचारियों का विनाश करने के लिए, साधु संत भक्तों का रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता। और यही काम किया कृष्ण भगवान ने। लोग नहीं माने, शांति दूत बन करके समझाने का कोशिश किया दुर्योधन के सभा में जाकर। दुर्योधन ने ललकार दिया, पकड़ लो इस मायावी को, ग्वाला को। तब उन्होंने 8 भुजा का अपना रूप दिखाया, और किसी की आंख उनके ढार नहीं पाई, उनका रूप कोई देख नहीं पाया कृष्ण भगवान को। अरे प्रेमियों, ओ कृष्ण भगवान बचपन में वो भी गुरु के शरण में गए, सांदीपनी मुनि के शरण में, और जाके दीक्षा लिया, शिक्षा लिया, ज्ञान प्राप्त किए, और जंगल से लकड़ी काट कर सुदामा जी के साथ उद्धव जी के उन्होंने लकड़ी काट कर लाए, खाना बनाए, अपने गुरु को, अपने गुरु माता को खिलाए कृष्ण भगवान। और राम भी आए तो वो भी विश्वामित्र के आदेश में जंगल में गए और गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए। अरे राम और कृष्ण दोनों लोग भगवान मानते हैं हमारे हिंदू समाज के लोग, और ये राम और ये कृष्ण भगवान दोनों लोग इस धरती पे प्रमाण छोड़ करके गए हैं, चाहे भगवान को क्यों ना अवतार रहना पड़े, लेकिन गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु किन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो नहीं कर सके गुरु करे सो होय। गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माय, कहे कबीरता दास को 3 लोक डरा न। अरे प्रेमियों, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 7 समुंदर मत करो, कलम करो बलराय, सब धरती कागज करो, लेकिन गुरु गुण लिखा ना जाए। ये है गुरु की महिमा। उसी गुरु के शरण में कृष्ण भगवान गए और गुरु से दीक्षा लिए, शिक्षा लिए। एक बार का ये दृष्टांत आता है क्या, एक बार उनके गुरु माता ने चना वो पसारी थी धूप में सूखने के लिए कि मैं सुदामा को कृष्ण को दूंगी, ये जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो भूख लगेगा तो ये खाएंगे। और ये उन्होंने आश्रम के बाहर ऐसे धूप में सुखाने के लिए पसार दिया, डाल दिया। कोई वो चना उठा ले गया
कोई चना चुरा ले गया। तो गुरु माता ने देखा कि ये चना यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा दिया जो चना ले गया वो दरिद्र हो जाएगा। और जब यह बात पता लगा तो रात में ले आकर के फिर चना आश्रम में पहुंचा दिया, चना पहुंचा दिया। तो देखा गुरु माता ने चना फिर से यहाँ कोई लेकर रख गया है। तब वो जाने लगे कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए। अरे प्रेमियों, तो वही गुरु माता ने चना दे दिया सुदामा जी को, ये दोनों मिलकर बांट कर खा लेना। गए, अब उधर जा करके लकड़ी, कृष्ण भगवान चढ़ के पेड़ पे लकड़ी काट रहे हैं गुरु के लिए, गुरु माता के लिए। अरे दुनिया वालों, गांव के लोगों, आप समझो कि गुरु चीज क्या होते हैं, कि भगवान ने अपने गुरु के लिए क्या किया, जंग पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे हैं कृष्ण भगवान, और लकड़ी काट रहे हैं। इधर जो है सो चना, जब भूख लगा तो सुदामा जी अकेले खा रहे हैं। और उधर जब कृष्ण भगवान पूछते हैं मित्र कुछ खा रहे हो क्या, तो वो नहीं बताते हैं, कहते हैं ठंडी से मेरा दांत बढ़ रहा है। अरे प्रेमियों, उसके बाद लकड़ी काट कर दोनों लोग आते हैं, तो देखिए वो है गुरु भाई का रिश्ता। सुदामा जी एक मित्र थे दोनों, कृष्ण भगवान और गुरु भाई भी थे आपस में। तो देखिए एक गुरु भाई के लिए एक गुरु भाई कितना जो है कुर्बानी दे रहा है, एक मित्र अपने मित्र के लिए कितना कुर्बानी दे रहा है। सुदामा जी ने सोचा इस चना पे गुरु माता ने श्राप दे दिया है और यही हमको दिया नाश्ता के लिए, हम वापस कर भी नहीं सकते। तो अगर मैं चना खिला देता हूँ अपने मित्र कृष्ण को, तो यह तो दरिद्र हो जाएगा, क्यों ना मैं ही अकेले खाऊं, अपने मित्र को दरिद्र होने से बचा लूं। अच्छा बताइए, इतना बड़ा कोई त्याग गुरु भाई और मित्र कोई कर सकता है? नहीं। कोई कर पाएगा अपने मित्र के लिए, गुरु भाई के लिए? नहीं। ये है दृष्टांत कृष्ण भगवान के साथ और सुदामा जी का। दुनिया वाले ऐसे कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसे कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने क्या करके दिखाया है, अभी सोचना चाहिए। अरे प्रेमी, उसके बाद देखिए, अब तो इधर की कहानी छोड़िए आप लोग। सुदामा जी का भी विवाह हो गया, पत्नी सुशीला आ गई, रुक्मणी जी कृष्ण भगवान के घर आ गई। दोनों लोग अपने अपने दो द्वारिका रहने लगे, ये भी अपना घर मकान में रहने लगे दोनों लोग। अब वो चना पे श्राप था, अब इतना दरिद्र हो गए सुदामा जी, इतना दरिद्र हो गए, क्योंकि वो तो बिठा ना जाए देवरी सी बाड़ी, वो गुरु माता का श्राप था। अब वो दरिद्र हो गए, पहनने को कपड़ा शुद्ध नहीं, खाने को भोजन नहीं, अब बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं। अरे प्रेमियों, पुरुष तो दुख झेल सकता है, लेकिन स्त्री को यह दुख झेला कभी जाता नहीं। जब उनके धर्म पत्नी सुशीला जी से नहीं रहा गया, तब अपने पति सुदामा जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? एक दिन सुशीला को है सुदामा से दुखवा हम पवने अपार, हे स्वामी जैना हरि जी के पास, हे स्वामी। अरे सुशीला कहती हैं, इतना दुख हम लोग झेल रहे हैं, सुने हैं आपके मित्र बहुत धनी है, जाते अपना मित्र ही समझकर एक बार जाते देखते तो क्या कर रहे हैं। तो कई बार कहने पे वो सुदामा तैयार हुए, और जब तैयार हुए तो सुशीला ने वही थोड़ा सा, वो कुछ लोग कहते हैं कोदो का चावल, सामा का चावल, जो भी रहा हो, वो 2-3 मुट्ठी था, वही एक पोटली में बांध करके दे देती है। और वही जो है सो सुदामा जी लेकर के जाते हैं कृष्ण भगवान के द्वारिका में जाते हैं। और जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, कृष्ण भगवान जब पहुंचते हैं तो उनके दरबान से कहते हैं कि कृष्ण का घर यही है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनके मित्र हैं। इनका वेशभूषा देख करके दरबान धक्का दे देता है, हटाता है, भगो पगला, हटो, तुम कहां से भिख मंगा जाके कृष्ण के मित्र बन रहे हो, कैसे? हटा देते हैं, बार बार धक्का देते दरवाजे पे, बार बार उठ करके जाकर कहते हैं, नहीं एक बार कह तो दो कि मैं मित्र हूँ, एक बार कह तो दो कि मैं मित्र हूँ, जाकर मेरा संदेशा तो बैठा दो। तो उसमें से एक दरबान को दया आ जाती है, कहते यार क्या लेना है, एक बार पहुंचा देते हैं संदेशा कृष्ण जी के पास, उसके बाद हो जाने उनका काम जाने, क्यों बार बार धक्का दिया जाए, छोड़ो जाने दो। फिर वो जाता है कृष्ण भगवान के पास, राजमहल में जाता है, अब कृष्ण भगवान अपने शयन कक्ष में बैठे होते हैं। तो जा करके कहता है, दरबान क्या कहता है? शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही, बस के ही ग्रामा
धोती फटे से लाटे दुपटे और पाया वो पाहन के नहीं समा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चाकी सो वसुधारा बेरामा पूछत दीन दयालु को धाम बतावत पुनो नाम सुदामा। जाकर के दरबान कहता है शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को लाई बसाए के ही ग्रामा। हे प्रभु एक आ गया है भिक्षुक देखने में लगता है, उसकी धोती फटी हुई है, कई जगह सुई से सिया हुआ है, सिर पर पगड़ी नहीं है, तन में कोई वस्त्र नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चाकी सो वसुधारा विरामा। लेकिन वेशभूषा से कोई ब्राह्मण जैसे दिखाई दे रहा है। अब पूछत दीन दयालु को धाम बतावत पुण्य नाम सुदामा। वो आपको पूछ रहा है, आपका नाम रख रहा है और आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे प्रेमियों बस यही सुदामा का केवल सुनने का देरी था कि कृष्ण भगवान नंगे पैर भागते हैं सिंहासन छोड़कर, अपना शयन कक्ष छोड़ करके। वो चप्पल पहनना जूता पहनना भी भूल जाते हैं। अब तब तक जो है सो ये मायूस होकर के सुदामा जी जाने लगते हैं कि लगता है हमको दरबार अंदर जाने नहीं दे। अब जो है सो वो जो है सो भागते आते हैं गेट पर और नंगे पैर दौड़ते हैं, राजमहल से बाहर निकल जाते हैं और भागते भागते जाके अब सुदामा को जा करके भर अखबारी पूरे अपने दोनों बाहों में भर लेते हैं और दोनों बाहों में भर करके और सीधे लेकर के आते हैं अपने राजमहल में, लेकर के आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं सुदामा जी को। और इनकी दीन दशा देख करके वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं हाल चाल। बताओ मित्र बहुत दिन हो गया, हमारी क्या याद नहीं आई? इतने दिन बाद आए हमसे मिलने के लिए, क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि हमको याद नहीं किया आज तक? तब उनकी दीन दशा देख करके कृष्ण भगवान को रोना आता है। उनका दीन दशा क्या है? ऐसे बेहाला बेबाइन के सोपक कंटक जाल महापुनि जोई हाय महादुख तुम आए नहीं तय दिन की तय दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोई पानी परात के हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोई। ऐसे बेहालत विवाइन के सो पग कंठ का जाल महापुनि जोई। उनका पैर देखते हैं जब धोने के लिए परात में, वो जब पानी लाते हैं तो पैर देखते हैं तो व्यवहार फटा हुआ, उसमें कांटे लगे हुए हैं पैदल चलने में। तो एक एक कांटों को कृष्ण भगवान बैठ करके उनको सिंहासन पर बैठा है, अपने नीचे बैठे धरती पे और धरती पर बैठ के एक एक कांट को धीरे धीरे पैर में से निकाल रहे हैं। ये है गुरु भाई का रिश्ता, मित्र का रिश्ता। है दुनिया वालों, कैसे कृष्ण भगवान को आप मानते हो? ये है तो कहने का मतलब कृष्ण भगवान कहते हाय महादुख पायो सखा तुम आए ना ये तय दिन की तय दिन खोए। तुम इतनी बड़ा दुख तकलीफ झेले और इतने दिन बिता दिए और तुम आज तक हमसे मित्र मिलने के लिए नहीं आए। क्या इतना गया गुजरा हूं मैं? क्या मुझे इतना तुम समझ लिए? तब कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर रखे करुणा निधि रोए। इनकी दीन दशा देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अब दोनों आंखों से दोनों नैनों से उनके आंसू का धारा बह रहा है। कहते हैं पानी परा तक हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। पानी परात का वहीं रखा हुआ है, लेकिन इतना आंसू गिरता है कृष्ण भगवान का, इतना आंसू गिरता है कि आंसुओं से ही उनका पैर धुल जाता। ये है प्रेम सच्चा गुरु भाई का। सीखना है तो सिलावा जी से और कृष्ण जी से मित्र का गुरु भाई का रिश्ता हमको आपको सीखना चाहिए। अरे प्रेमियों, उसके बाद कहते हैं अरे मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर भेजा होगा हमारे लिए। अब इतना बड़ा राजमहल देख करके वो चावल कोदो का जो भी रहा वो चुराने लगते हैं।
तब कहते याद आया, हाँ हाँ याद आया, जंगल में गए थे वो लकड़ी काटने तो अकेले चला खा गए, मेरी भाभी ने दिया, फिर आज वही काम चुरा रहे। अरे तो लाज से शर्म से देना नहीं चाहते थे, इतनी बड़ी राजमहल में मैं क्या दूंगा, मेरी तो बड़ी अपमान हो जाएगा। ये चावल छीन लेते हैं और खोलते हैं पोटली को, कटरी को, और जो है सो एक मुट्ठी खाते हैं, फिर दूसरा मुट्ठी खाते हैं, तीसरा मुट्ठी जब हाथ लगाते हैं तो रुकमणी रोक लेती है, हाथ पकड़ लेती है। हे प्रभु, 2 लोग तो दे दिया, 2 मुट्ठी खा के 2 लोग दे दिया, और तीसरा भी अगर दे दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो कम से कम अपने लिए भी तो कुछ रख लीजिए। तब वही रोक लेती है। अरे प्रेमियों, उसके बाद से सुदामा जी को पता नहीं लगता है, तुरंत है सो वहां पे कृष्ण भगवान विश्वकर्मा जी को तुरंत बुलाते हैं, और विश्वकर्मा जी आ जाते हैं। और लीला सुदामा जी नहीं देख पा रहे। अब विश्वकर्मा जी जब आ जाते हैं तब कहते हैं क्या आदेश है। कृष्ण भगवान कहते हैं जाइए जाइए मेरे मित्र के गांव जाइए, इनका घर जितना जल्दी हो सके इनका घर जो है सो एकदम पक्का महल बना दीजिए। अब विश्वकर्मा जी तुरंत आदेश का पालन करने के लिए वहां से चलते हैं और जाते हैं उस गांव में। तो पहुंचते हैं सुशीला के घर, उनकी धर्मपत्नी घर पूछ करके उनका जब पहुंचते हैं तो जाते हैं तो कहते हैं मुझे आदेश है कृष्ण भगवान का, मुझे आदेश है आपका, मैं घर के तुरंत आपकी इजाजत हो तो मैं तुरंत अभी तुरंत महल बना दूं, बस मुझे आदेश हो चुका है। तो कहती हैं सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सुशीला कहती है आप हमारा एक महल बनाकर क्या करेंगे, ये मेरे पड़ोसी हैं, इनके घर से मैं कभी चावल मांग के लाई, कभी आटा मांग के लाई, और मांग मांग करके मैंने इनके घर से अपने बच्चों को खिलाया है। अब मेरा महल हो जाए, मैं जो है सो धनवान हो जाऊं, मेरे पड़ोसी निर्धन ही रह जाए, गरीब ही रह जाए, ये कहाँ का न्याय है। इनका एहसान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, इनसे मैं उधार मांग मांग करके अपने बच्चों को पाल पोस के मैंने सियाना किया है, मुझे अकेले महल नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, आजकल का कोई स्त्री नारी अगर भगवान देना चाहे तो कोई कहेगी कि अपने पड़ोसी को दे दिया जाए, कोई कहेगी? तो सुशीला से तो सीखना चाहिए देश के नारियों को, स्त्रियों को। कहा कि मुझे अकेले नहीं चाहिए, ये मेरे पड़ोसी हमको जिलाए हैं, हम तो बड़ी गरीब, हमको ये बड़ी मदद किए हैं, अगर देना ही है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसियों का महल दीजिए, बनाइए, घर बनाइए, उसके बाद हमारा दीजिएगा। आप लोग बताइए कोई स्त्री ऐसा अपने गांव में कह सकती है? ये है घोर कलयुग। क्या सीखना चाहिए सुशीला से, सुदामा जी से क्या सीखेंगे लोग? अरे प्रेमी, उसके बाद कहते हैं विश्वकर्मा जी जैसी आपकी इच्छा। अब पूरे गांव का जो है सो तुरंत वो महल बनाना शुरू करते हैं। अब महल बना करके तैयार कर देते हैं, इनका भी महल बना देते हैं पूरा एकदम द्वारिका से भी सुंदर बढ़िया नगरी। उसके बाद सुदामा जी का विदाई करते हैं कृष्ण भगवान। और जब वहां से वो चलते हैं तो बड़ी मायूस होते हैं कि बचपन में दोनों ने माखन चुरा कर खाया, अब ये क्या देंगे, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा धर्मपत्नी को। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के कहने पे मैं चला आया। अब बड़े मायूस हो करके अब मन मार के धीरे धीरे जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं अपने गांव पहुंच रहे हैं तो अपना गांव में नहीं पा रहे। अच्छा ये बताइए, जिस गांव में झोपड़ी छोड़ कर गए थे और उस गांव में सबका महल हो, अटारी हो, तो घर गांव मकान पहचान में आएगा? अब वो गाँव में कहीं तो हमारा गाँव है ही नहीं, ये तो हमारा गाँव नहीं, हमारा गाँव कहाँ हो गया। अब लगे चारों ओर चक्कर लगा ले, कहाँ गया हमारा गाँव, कहाँ गया हमारा बाल बच्चा, हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई। अब देखिए ऊपर से जब देखती है इनकी धर्मपत्नी सुशीला तो ऐसे आवाज लगाती हैं, हाथ से इशारा करती हैं और भागे भागे नीचे आती हैं। तब इनको बुला करके अपने महल में जाती है, कहती हैं अरे मैंने बहुत पहले कहा था आपको जाने के लिए, आप अगर पहले ही चले गए होते तो आज हमारी यह दिन दशा नहीं। देखिए आप गए और अभी आप उधरे हैं, तब तक देखिए क्या ये कृष्ण भगवान ने आपके मित्र ने दे दिए। अरे प्रेमियों, ये है कृष्ण भगवान का गुरु भाई का और एक मित्र का फर्ज। तो हम लोग अगर सच्चे गुरु भाई हैं, सच्चे मित्र हैं, तो कृष्ण भगवान का और सुशीला उनकी पत्नी जो सुदामा जी के हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। और ये सुदामा जी से सीखना चाहिए कि अपने मित्र, अपने गुरु भाई के लिए उन्होंने कितना कुर्बानी दिया था। अब देखिए वही कृष्ण भगवान जब सारा काम हो गया, अपने धाम को जाने लगे,
तो मैं अपने बचपन के मित्र उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी मेरा काम हो गया, मैं अपने धाम को जाऊंगा। क्योंकि उद्धव उनके परम मित्र थे। जब गोकुल छोड़ के मथुरा गए तो सारा संदेशा गोपिकाओं को कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण भगवान का उनके पास ले आते, संदेशा देते थे। तो जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के चले गए तो गोपिकाएं उदास रहने लगी, उदास। तो जाके कृष्ण भगवान से कहे, तो कृष्ण भगवान कहे तुम हमको अब वो सब भूल जाए, कहो कि निराकार ब्रह्म को माने, अब हमको भूल जाए, गोपिकाओं को समझाइएगा। तो जाकर समझाते हैं कि आप लोग भूल जाइए कृष्ण को। तो कहती हैं गोपिकाएं, उधो मन न भये 10-20, अगर 10-20 मन होता शरीर में तो एक निराकार ब्रह्म को देते, एक देवी देवता को देते, उधर देते, उधर देते। एक ही मन था, वो कृष्ण भगवान लेकर के चले गए। तो शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश हु जाहि निरंतर लगावे, अतः ही अनादि अनंत अखंड छेद वेद सुवेद बतावे, अनारद से सुख व्यास रचे पतिहार तहु पुनि पार न पावे, ताहि अहिरा किछो हरिया अछठिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे प्रेमियों, ओ गोपिकाएं, ग्वाल बालों के घर की, ओ जिस कृष्ण भगवान को कोई पा नहीं सकता, कैसा प्रेम किया कि थोड़ा सा दही माखन पे अपने साथ नचाया। अपने साथ जितने गोपिकाएं उतने रूप कृष्ण भगवान को बनाना पड़ा। तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, जिस मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे। तो जिस मार्ग, जिस रास्ते से परमात्मा मिल जाए वही सच्चा प्रेम है। तो वही उद्धव जी, अब मैं समापन की तरफ चलूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया। वही उद्धव जी कहते हैं, किस भगवान कहते हैं उद्धव जी मैं अपने धाम को अब जाऊंगा, मेरा सारा काम हो गया। तो उद्धव जी कहते हैं इसी दिन का हमको इंतजार था, जब आप चलेंगे तो आपके धाम को हम भी चलेंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे धाम को ऐसे नहीं जाया जाता है। तो कहते हैं कैसे जाया जाता है? कहा तत्वदर्शी संत महात्मा का खोज करिए उद्धव, और उनसे दीक्षा लेकर भजन करिए। जब वो भजन करेंगे तो वो मेरे धाम में जाने का रास्ता आपको बता देंगे। तो उद्धव जी कहते हैं इस बुढ़ापे में अब हम कहाँ संत खोजने जाए, ये बात आपने हमसे क्यों नहीं पहले बता दिया? तो कृष्ण भगवान ने कहा आपने पहले क्यों नहीं पूछा? तो बताइए, जो साथ में रहे उद्धव जी धोखा खा गए। आज के लोग बैकुंठ चले जाएंगे, उद्धव जी साथ में रहने वाले धोखा खा गए। कह दिया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब आपने पहले क्यों नहीं पूछा? आपने हमको मित्र समझा तो हम भी आपको मित्र समझे। अब फूट फूट कर उद्धव जी रोने लगे। तो कृष्ण भगवान को दया आ गई। दया आ गई तो उन्होंने आंसू पोंछा और समझाते हैं क्या, उद्धव मोहे संत सदायति प्यारे, अजा की महिमा भेद उचारे, मेरे कारण छोड़ जगत का भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज विसारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरण रज निज रंग लगाऊं शोध गात हमारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मुझसे न्यारे, अब बिन सतसंग मोहि नहीं पावे कोटि जतन करी हारे, उद्धव मोहे संत सदायति प्यारे। कहते हैं उद्धव सबसे प्रिय हमको संत हैं। क्यों? ये रूखा सूखा खा करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। आज जो लोग भर पेट खा करके रात भर खर्राटा मार के सोते हैं वो हमको प्यारे नहीं है। ये संत हमको प्यारे हैं, भगत प्यारे हैं जो रात को जगते हैं। कभी कहते हैं दुखिया सब संसार है, खूब खावे भर पेट और रात भर सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर साहब कहते हैं, अरे प्रेमियों, संत श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो रात को जगते हैं भगवान का भजन करते हैं वो मुझे प्यारे हैं, जो भर पेट खा करके रात भर सोते हैं वो मुझे प्यारे नहीं। अब कहते हैं मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। जब संत चलते हैं तो उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं, वो उनके पैर जहां पड़ता है वहां का मिट्टी उठाकर मैं अपने मस्तक पे लगाता हूं। कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अगर किसी को मानव शरीर पाने के बाद संत मिल गए, सतगुरु मिल गए, दीक्षा मिल गया, नामदान मिल गया, भेद मिल गया, तो समझिए उसे कृष्ण भगवान का सारा भेद जान गए। तो बिना सत्संग मोहि नहीं पावे कोटि जतन करी हारे। बिना सत्संग के संत का महिमा, कृष्ण भगवान का महिमा कोई जानने वाला नहीं है। उद्धव मोहे संत सदायति प्यारे। अरे प्रेमियों,
तो ये कहते हैं कृष्ण भगवान संत की महिमा। तो आप लोग बताइए, संत के शरण में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने सीधे संत का इशारा कर दिया और भगवान राम ने सबरी से कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजा भक्ति रति कथा प्रसंगा। राम ने भी सबरी से कह दिया, प्रथम भक्ति है कि संतों के शरण में जाओ। तो बोले राम की बात मानकर, कृष्ण भगवान की बात मानकर संत के शरण में दर्शन करना, सत्संग सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। आप लोग बताइए, जो राम का कृष्ण की बात मान करके और उनका आदेश का पालन करके संत के शरण में चले गए, वो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं कि जो आज तक नहीं गए संत के शरण में वो मानते हैं? आप लोग बताइए। जो चले गए संत के शरण में राम की बात मानकर, कृष्ण भगवान का बात मानकर, वही लोग राम को मानते हैं, वही लोग कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि राम ने भी संत का इशारा किया और कृष्ण भगवान ने संत का इशारा किया। और यहाँ तो गांव वाले कहते हैं जय गुरुदेव वाले नया धर्म बना लिए हैं, न राम को मानते हैं न कृष्ण को मानते हैं। जबकि परीक्षा लिया जाए तो यही लोग राम को मानते हैं, यही लोग कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि संत के शरण में गए और राम ने कृष्ण ने कहा शरण में जाने के लिए। तो हम आपके गांव में यही संदेश लेकर के आए हैं। इस गांव के सभी धर्म प्रेमियों से, माता बहनों से, नौजवान साथियों से, बूढ़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे विद्वान, सबसे यही विनती प्रार्थना है, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का संदेश लेकर मथुरा से उनके उत्तराधिकारी सदे पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी का शुभ आगमन हो रहा है। आपके नजदीक, आपके पावन धरती पे आ रहे हैं कोकल की बात। अरे प्रेमियों, वहां समय से पहुंच करके उनका जो है सो मुखार बिंदु से दिव्य वाणी, अलौकिक संदेश, आध्यात्मिक वचन को सुने। जीते जी प्रभु प्राप्ति का भेद मनुष्य शरीर में कैसे मिलेगा, जीते जी मनुष्य शरीर में भगवान खुदा का दर्शन कैसे होगा, ये जीवात्मा परमात्मा के धाम में कैसे जाएगी, आगे भयंकर बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदा विपदा से हमारा आपका सबका रक्षा बचाव कैसे होगा, ये त्रिकालदर्शी महात्मा जानते हैं। त्रिकालदर्शी महात्मा जानते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। वो सबका रक्षा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। और संत का दर्शन करने से, सत्संग सुनने से दुख, बीमारी, परेशानी, कष्ट दूर होता है, दया दुआ आशीर्वाद मिलता है, रोजी रोटी, खेती गृहस्थी, दुकान दफ्तर, बिजनेस व्यापार में बरकत मिलता है, लाभ मिलता है, मन में शांति मिलता है, सुकून मिलता है, परिवार में से कलह निकल जाता है। अरे प्रेमियों, तो संत के दरबार में जाने से, सत्संग सुनने से लाभ मिलता है। लिखा है संत दरस को जाइए अतज ममता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर संत से मिलने के लिए ममता अहंकार त्याग कर ये कदम चलते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। अगर 50 यज्ञ करने के लिए कह दिया जाए तो सारा घर द्वार बिक जाएगा, वो जो नहीं बिक जाएगा, इतना पैसा लग रहा है जग में। और वह फल आपको संत से दर्शन करने के लिए मिल रहा है। ये द्रौपदी ने सुपन जी से कहा था, वहां का ये मैटर है, वहां का यह दृष्टांत है। तब सुपन जी द्रौपदी के साथ गए थे भोजन करने के लिए उनके यज्ञ में। वह लाभ हमको आपको मिल रहा है। अरे प्रेमियों, तो जहां मर्जी आप जितना पूजा पाठ कर लीजिए, गंगा नहाइए, जमुना नहाइए, सरस्वती नहाइए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, कार्तिक पूर्णिमा नहाइए, माघ अमावस नहाइए, लेकिन कोई पूजा पाठ का लाभ मिलने वाला नहीं है। कैसे? बिना गुरु भक्ति के पूजा और पाठ एक भी कबूल होने वाला नहीं। मैंने कहा ना, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता जो नहीं कर सके गुरु करे सो होय। 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन, कहे ना, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु किन। तो राम कृष्ण से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। वो लोग भी गुरु के शरण में गए। तो सबसे बड़े और महान हमारे लिए माता पिता, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, ये हमारे गुरु होते हैं प्रेमियों। ये आत्मा का लोक परलोक दोनों का साथी होते हैं। तो जगह में गुरु कैसा माना नहीं दाता, जगह में गुरु कैसा माना नहीं दाता। सतगुरु दिहरे वास्तु मोलक बहुत बतवनी बाता, बहुत बतवनी बाता। अकाम क्रोध कह कैद करवनी, लोगवा झुकावा तारे माथा। जगह में गुरु कैसा मन नहीं दाता।
अरे माता पिता सुत बंधु कुटुंब है सब स्वागत के नाता, सब स्वागत के नाता। लोग पूछते हैं हाल चाल है कैसा, और जब तक आपके जेब में है पैसा पैसा। तो माता पिता सुत बंधु कुटुंब है सब स्वागत के नाता, सब स्वागत के नाता। अयंत समय कोई काम नहीं है, बानल हंस अजमा पूरा जाता, जगवा में गुरु कैसा मन नहीं दाता। और शब्द पुकार पुकार कहत है कर संतन के साथा, कर संतन के साथा। अरब के पासा जो भूलैबा फिर चौरसिए में जाता, जगवा में गुरु कैसा मन नहीं दाता। तो मानुष देह मिला भक्ति हेतु, माया में बद बने अचेतु। मानुष देह पाई के अचू के अब की बार, लख 84 भटकत फिरे कभी न होए उद्धार। तो शब्द पुकार पुकार कहत है कर समरथ के साथा, कर समरथ के साथा। कहीं कबीर सत गुरु दरिया में, कहीं कबीर सत गुरु दरिया में, काया के धोई धोई कोयल बसाफा, जगवा में गुरु कैसा मन नहीं दाता, जगवा में गुरु कैसा मन नहीं दाता। यहाँ आया है दृष्टांत, कायावा के धोई धोई कई लवसाफा, यानी काया मने अंदर। अरे प्रेमियों, हम लोग जो स्नान करते हैं पानी से, साबुन से, सेंट से, शैम्पू से, ये शरीर का दुर्गंध मिटाने के लिए करते हैं। ये शरीर का मैल तो कर सकता है, चाहे गंगा में धोइए, चाहे जमुना में नहाइए, चाहे कुंभ में धोइए, चाहे आप गंगा सागर में जाकर धोइए, केवल शरीर का मैल दूर हो सकता है, लेकिन आत्मा का मैल धुलने वाला नहीं। आत्मा का मैल कहाँ जाएगा? संत सतगुरु रूपी जब धोबी मिलेंगे आत्मा का धुलाई करने वाला, अपने मुखार बिंदु से दिव्य वाणी अलौकिक संदेश आध्यात्मिक वचन जो वाणी सुनाते हैं, जब जीव का, जीवात्मा का असली भेद बताते हैं कि जीव किस सतलोक से कैसे चली, कैसे मृत्यु में आके फंस गई। और जब यह जीवात्मा अपने घर का असली भेद जब सुनती है तो आंसू बहाती है मनुष्य शरीर में आकर के, और संत सतगुरु से पूछती है कि कैसे हम आकर के यहाँ फंस गए, हमको यहाँ से ले चलिए, ले चलिए। तो संत के सत्संग में आत्मा स्नान करती है, पानी साबुन से आत्मा का स्नान होने वाला नहीं। तो सत्संग रूपी गंगा बहने जा रही है आपके क्षेत्र में, आपके विकास खंड में, आपके नजदीक में। आप लोग बाल बच्चों, रिश्तेदार, दोस्त मित्रों के साथ सबको खबर कर दीजिए और जा करके उस गंगा में स्नान करिए। अरे प्रेमियों, वहां आत्मा का निर्मल हो जाएगी, अपने धाम को चले जाएगी और जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। तो देखिए, हम ज्यादा समय बंद कर दिया जाना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को रोज का आदेश है गांव गांव जान के प्रचार करना है, और शाम को एक गांव में सत्संग के माध्यम से सबको यह संदेश पहुंचाना है। तो ये आपके गांव में आज हुआ, कल यहाँ के गुरु भाई लोग किसी और गांव में ले चलेंगे, वहां भी संदेश दिया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो कहने सुनने में अगर हमसे कोई कटु शब्द निकल गया हो, कठोर वचन निकल गया हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो बात आपको अच्छा लगा हो वो बात आप लोग ले लेना, और जो बात कड़वा लगा हो उसको आप हमको वापस कर देना, हम अपने जिला में लेकर चले जाएंगे। लेकिन सत्संग के वचन कहीं बहुत मीठा, बहुत मधुर, कोई कोई वचन कड़वा होता है, कठोर होता है। आप 104 डिग्री बुखार हो जाए और डॉक्टर कहे टैबलेट खा लो, आप कहे बड़ा कड़वा है हम नहीं खाएंगे, बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो देखिए, हंस को दूध पानी दोनों मिलाकर दे दिया जाता है, तो दूध पी लेता है, पानी उसी में छोड़ देता है। तो आप अच्छी बात ले लेंगे, और जो बात आपको अच्छा न लगा हो वो आप हमको वापस कर देंगे। एक चेतावनी के साथ विराम दे रहे हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मन लग जात गुरु के चरनिया में, मन लग जात गुरु के चरनिया में, चरनिया में हो
चरनिया में, मान लग जा तो गुरु के चरनिया में। और खेल कूद में बीतेला बाला उमरिया, आवेला बुढ़ापा तो सूझना डगरिया। अब भजन करब हम जवनिया में, मान लग जा तो गुरु के चरनिया में। मखमल गलैचा पर नींद नाही आवेला, कोठा महलिया में चिंता सतावेला। अबर से आनंद पलनिया में, मान लग जा तो गुरु के चरनिया में। रुपया खजाना में शांति नाही पावेली, असल क्रिया पर नर्तन गवावेली। अरे सुख शांति भरल बा भजनिया में, मन लग जा तो गुरु के चरनिया में। बाबा जय गुरुदेव जी से नाम धन कमाल, एक घड़ी आध घड़ी साधना बनाल। आयतना न कर हमारा चुल भर पनिया में, मान लग जा तो गुरु के चरनिया में। मान लग जा तो गुरु के चरनिया में। बोलिए प्रेम से सभी लोग जय। तो देखिए अभी आरती हो जा रहा है, सभी लोग खड़े होकर के आप लोग आरती कर लेंगे नम्रता के साथ गुरु महाराज का। उसके बाद प्रसाद रखा हुआ